एक बड़ी खबर। आज की प्रेस वार्ता है वो किस लिए आयोजित की गई? भरत पटेल, प्रांताध्यक्ष, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ। आज की जो प्रेस वार्ता है उसके मुख्य बिंदु हैं जो अध्यापक शिक्षक संवर्ग है और अन्य कर्मचारी हैं, राज्य के जो कर्मचारी हैं जिनको अंशदायी पेंशन योजना लागू है, उनको मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य सरकारों की भांति पुरानी पेंशन लागू करे। जो हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी हैं जिनके 2018, 19, 20, 21, 22 में जिनकी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है, उनको क्रमोन्नति के आदेश जो 2018 में हो जाना थे वो आज तक लंबित हैं। उनको जारी करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई कि उनके आदेश जारी किए जाएं। दूसरी बात की जो हमारे अनुकंपा नियुक्ति के लगभग हजारों ऐसे दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग हैं जिनके आश्रित परिवार को विगत 5-6 वर्ष से अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी अनुकंपा नियुक्ति के लाभ दिए जाएं। गुरुजियों की वरिष्ठता का मामला है जो वो आज तक लंबित है। हम चाहते हैं कि गुरुजियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता या उनकी साला उन्नयन दिनांक से 2003 से उनको वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जाए। इसी प्रकार से हमारे जो कुछ शिक्षक हैं जो 2017 में जनजाति विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र हुए थे और स्कूल शिक्षा विभाग से जनजाति विभाग में उनको वहीं पर प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरित हुए थे, उनको यथावत रखा जाए। जो हमारे लगभग 2000 ऐसे अध्यापक संवर्ग है जो रीवा और सतना में सबसे ज़्यादा संख्या है, लगभग 1700-1800, वो आज तक 2018 में जिनका अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में सम्मिलन हो जाना था, उनका 4 वर्ष में भी सम्मिलन नहीं हुआ है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को अपने विभागों में समान प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग और समन्वय विभाग, इनका समन्वय न होने के कारण अधिकारियों का और संबंधित विभाग के मंत्रियों का ये हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा, जिनके लिए हमने बार बार ज्ञापन दिए जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन की अनुमति हमने दिसंबर में भी सरकार से मांगी, हमारी अनुमति निरस्त कर दी गई। फिर हमने 1 मई को अनुमति मांगी, वो निरस्त कर दी गई। फिर हमने 5 मई की अनुमति मांगी, वो निरस्त कर दी गई। अब हमारा पूरा अध्यापक शिक्षक संवर्ग है जिनकी क्रमोन्नति नहीं हो रही, जिनकी पेंशन लागू नहीं है, पुरानी पेंशन अंशदायी पेंशन के स्थान पर। अब वो इस बात से चिंतित हैं कि विगत समय पर जब हमारा अध्यापक संवर्ग नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलन के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2017 में घोषणा की थी, तो हमारे आदेश होते होते 2018 आ गया था, चुनाव निकल गए थे और आदेश नहीं हुए थे, जिनकी 1 जनवरी 17 में घोषणा हुई थी शिक्षक संवर्ग। अब हमें चिंता सता रही सबको कि पक्ष और विपक्ष अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी करने लगा है और यदि आज सरकार निर्णय नहीं लेगी तो इसकी तैयारी करते करते आदेश में परिणत करने के लिए लगभग 8-9 माह लगेंगे और वो 8-9 माह के बाद सिर्फ फिर चुनाव आ जाएंगे। फिर उस समय पर हमारे कर्मचारियों को सिर्फ घोषणा पत्र मिलेगा, दोनों पक्ष से भी और विपक्ष से। इसलिए हम चाहते हैं कि अब जो कुछ भी निर्णय हो जाए तो वो 4, 6, 8-10 महीने पहले होना चाहिए, ताकि हमारे निर्णय होने के बाद, सरकार के निर्णय के बाद, सरकार का जो निर्णय हो वो आदेशों में परिणत हो पाए विधानसभा चुनाव के पहले। सर ये आपकी जो है ये ज्ञापन कहाँ दिया अभी तक हमने जो ज्ञापन है जिले स्तर पर संबंधित कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर दिए, अभी 4 तारीख को दिए हैं, और उसके पहले हमने 1-2 बार और ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर दे चुके हैं। और अभी हमने अभी जो अनुमति मांगी है वो जम्बूरी मैदान की 6 तारीख को हमने आवेदन लगाया है, भेल दशहरा मैदान का आवेदन लगाया है, और 9 तारीख को हमने शाहजहानी यादगारी शाहजहानी पार्क का आवेदन लगाया है। अभी तक हमें अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि इसके संबंध में हम मीटिंग कर रहे हैं और आपकी अनुमति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? हमारा 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का पूरे मध्य प्रदेश के अध्यापक शिक्षक संवर्ग ने मन बना लिया है और उनने अपने लगभग 25,000 ने अपने अपने आवेदन हड़ताल के दे चुके हैं और यह संख्या जो है 12 तारीख को कल लगभग 70-80 हज़ार यह संख्या पहुंच जाएगी जो हड़ताल में जाने के आवेदन भर देंगे। और 13 तारीख से हमने 13 तारीख की अनुमति भोपाल में धरना प्रदर्शन की मांगी है और यदि पर अनुमति नहीं मिलेगी, अनुमति मिलेगी तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए भोपाल आएंगे, अनुमति नहीं मिलेगी तो भी हम भोपाल आएंगे और अनुमति मिलेगी तो जहां अनुमति मिलेगी वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, अनुमति नहीं मिलेगी तो जो राम जानकी मंदिर सूखी सिमनिया चौपड़ा वहाँ हमारा मई की माह में ध्वज रखा हुआ है, हम सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी वेदना बताने के लिए पैदल सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। सर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो 2023 में जो चुनाव तो उसमें क्या असर रहेगा? जो हमारी इन समस्याओं को पुरानी पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और जो समयमान वेतन है, प्रोन्नति, इन समस्याओं को भुलाएगा उनको कर्मचारी भुला देंगे। जय आजाद। जय आजाद। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे।